भारत में एक YouTube वीडियो ने आप कह सकते हैं एक तरह का तहलका मचा दिया है। पर ये कोई आम वायरल वीडियो नहीं है। ये 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी एग्जाम की तैयारी का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। चलिए आज इसी वीडियो को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना पॉपुलर हुआ क्यों। अच्छा, इस वीडियो की शुरुआत ही कमाल की है। जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं समोसे और रसगुल्ले बच्चे। सोचिए जरा, ये मजेदार तरीका ना तुरंत वो भारी भरकम फॉर्मल क्लास वाला माहौल खत्म कर देता है। एक बिल्कुल दोस्ताना माहौल बन जाता है जो दिखाता है कि सीखना कितना मजेदार हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये तरीका इतना कामयाब क्यों है। देखिए, असल में ये वीडियो सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं करवा रहा। चलिए जरा इसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य कैसा हो सकता है। उसकी एक झलक दिखाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पढ़ाने के तरीके पर। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह तरीका बहुत ही काम का है और शायद आज के एजुकेशन सिस्टम में इसकी जरूरत भी है। टीचर्स स्टूडेंट्स को बिल्कुल सीधे सीधे कहते हैं, आपको गद्यांश से आंसर चीटिंग करके लिखना है। हाँ, चीटिंग, पर यह चीटिंग का मतलब वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से सीधे पैसेज से जवाब ढूंढकर लिख देना। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये असल में स्टूडेंट्स को एग्जाम के तनाव से निपटने का एक सीधा साधा टूल देता है। पूरा ध्यान सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम स्किल्स पर है ताकि नंबर अच्छे आ सके। तो ये चीटिंग काम कैसे करती है? देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। पहले सवाल पढ़ो, फिर पैसेज में मेन शब्द ढूंढो और फिर उस लाइन को अपने जवाब में लिख दो। इससे होता यह है कि कम समय में सही जवाब लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है ना? ये एग्जाम में टाइम बचाने का एक शानदार तरीका। तो हमने पढ़ाने का तरीका तो देख लिया। अब जरा ये देखते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो कंटेंट है, जो परीक्षा की सामग्री है, वो भी उतनी ही दिलचस्प है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। पाठ्यक्रम में ना पारंपरिक और आधुनिक दोनों विषयों का एक बहुत ही सुंदर बैलेंस है। एक तरफ दिवाली जैसे सांस्कृतिक त्योहारों की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ पानी बचाने जैसे जरूरी सामाजिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। मतलब ये स्टूडेंट्स को अपनी संस्कृति से भी जोड़ता है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। और फिर आती है ये देशभक्ति से भरी कविता पुष्प की अभिलाषा। इसमें एक फूल की इच्छा है कि वो देश के सैनिकों के सम्मान में उनके रास्ते में बिछा जाए। ये कविता सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक भावना है, एक इमोशन है। और ये दिखाती है कि शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों का कितना महत्व है। अब बारी है एक तेज तर्रार हिंदी क्रैश कोर्स की, एक तरह का रैपिड फायर राउंड जहां भाषा और साहित्य के ज्ञान को परखा जाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। स्टूडेंट्स को समास, मुहावरे, पर्यायवाची और उपसर्ग ऐसे ग्रामर के कई नियम सीखने होते हैं और टीचर इन सभी को बहुत तेजी से और बड़े आसान तरीके से समझाते हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। लेकिन बात सिर्फ ग्रामर तक ही खत्म नहीं होती। स्टूडेंट्स को साहित्य की भी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। उन्हें लेखकों के बारे में, कहानियों के बारे में, उनके कैरेक्टर्स और यहाँ तक कि ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में भी जानना होता है। ये दिखाता है कि ये परीक्षा असल में स्टूडेंट्स की समझ का टेस्ट लेती है, ना कि सिर्फ रटने की क्षमता का। तो इस सब से हम सीखते क्या हैं? ये जो वायरल वीडियो है, ये आज की शिक्षा के बारे में हमें क्या बताता है? चलिए इस बड़ी पिक्चर पर थोड़ा विचार करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वीडियो सिर्फ एक एग्जाम गाइड से कहीं ज्यादा है। असल में ये हमें भविष्य की शिक्षा की एक झलक दिखा रहा है, जहां सीखना ज्यादा पर्सनल, ज्यादा मजेदार और हर किसी की पहुंच में होता जा रहा है। तो संक्षेप में कहें तो इस वीडियो की सफलता का राज क्या है? एक तो वो अनौपचारिक और मजेदार टीचर, दूसरा संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का वो बेहतरीन मिश्रण, तीसरा वो प्रैक्टिकल अप्रोच जो सिर्फ नतीजों पर फोकस करती है, और चौथा डिजिटल शिक्षा की वो पहुंच जो इसे लाखों लोगों तक पहुंचाती है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों को आखिर किस तरह से बदल रही है। एक क्लासरूम का मतलब क्या अब वही है जो पहले हुआ करता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।